Hello everyone, how are you? I wish we all always remain happy and the topic of video is verb. वर्ब जैसे कि आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे सेंटेंस की। अगर अकेली एक वर्ब है वो भी अपना फुल सेंटेंस को दे सकती है। तो वर्ब हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? कोई भी काम जो कि हमारा सब्जेक्ट करता है, वो कोई भी काम हो सकता है। वर्ब को नॉर्मली जब भी हमारे दिमाग में वर्ब आती है या हम किसी से पूछते हैं व्हाट इज़ वर्ब, तो वर्ब की डेफिनेशन क्या मिलती है हमें? वर्ब इज़ एक्शन वर्ड्स। तो एक्शन वर्ड्स जो है वो सिर्फ वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड्स नहीं होती। वर्ब जो है हमें तीन चीज़ें बताती है। फर्स्ट हमारी होती है एक्शन, हमारे काम को। सेकंड हमारी होती है स्टेट, हमारी स्थिति को। और थर्ड हमारे होते हैं पोसेशंस। पोसेशंस को बताती है वो, मतलब हमारे पास क्या है। तो ये जो तीन चीज़ें वो बताती है ये, और साथ में इसके प्रकार कितने हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो वर्ब, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या होती है? एक होती है हमारी मेन वर्ब और एक होती है ऑक्सिलरीज वर्ब। ऑक्सिलरीज वर्ब क्या है? इसके भी आगे टू पार्ट्स हमारे हो जाते हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी वर्ब और एक हो जाती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज। और इधर जो मेन वर्ब है उसको अगेन हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रांसिटिव और एक होती है इनट्रांसिटिव। ठीक है। और कहीं किसी बुक्स में आपको डाइट्रांसिटिव भी लिखा मिल जाएगा, ट्रांसिटिव। ठीक है, तो वो भी मैं आज डिस्कस साथ में ही कर दूंगी। वैसे नॉर्मली जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसमें डाइट्रांसिटिव का कंसेप्ट आया है। ट्रेडिशनल में हम सिर्फ ये मानते थे कि वर्ब है, वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, मेन वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब, और फिर मेन वर्ब को ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव, और अब क्या आ गया एक डाइट्रांसिटिव। और इधर जो ऑक्सिलरीज होती हैं उनको प्राइमरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, और एक और जो है वो मॉडल वो है हमारा, और एक और टाइप जो है वो है लिंकिंग वर्ब। तो ये सारी जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? ये होती है ये सेंटेंस जब हम क्रिएट करते हैं ना वहाँ पे काम आती हैं। लेकिन ये कहाँ पे काम आती हैं? जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये पूछ ली जाती हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब को कौन सी है इसमें, ये ट्रांसिटिव है, इनट्रांसिटिव है, लिंकिंग वर्ब है, क्या है, ये पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान से देख लेना एक बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ये हटा देती हूँ अभी कुछ टाइम के लिए ताकि फोकस इस पे हो जाए। सकर्मक क्रिया। इनट्रांसिटिव क्या होती है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? वो क्रिया जिसके साथ कर्म हो वो सकर्मक होती है, और वो क्रिया जिसके साथ कर्म ना हो वो अकर्मक होती है। तो कर्म क्या होता है? इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, या सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? अगर ऑब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस के अंदर तो वो ट्रांसिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है इट्स मीन दिस इज इनट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव का देख लेते हैं। राम प्ले फुटबॉल। आई ईट एन एप्पल। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। कर्म क्या होता है? कर्ता की क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे हम कर्म बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो क्या खेल रहा है ये? राम फुटबॉल खेल रहा है, तो प्रभाव किस पे पड़ा? फुटबॉल पे पड़ा इसकी क्रिया का। आई ईट क्या है? वर्ब है यहाँ पे। आई क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये मत समझ लेना, कई बच्चे जो हैं वो ये समझ लेते हैं कि वर्ब के बाद अगर कोई वर्ड है इसका मतलब तो वो ऑब्जेक्ट ही है। ऐसा नहीं होगा। ये इस एग्जाम्पल में देख लो। इनट्रांसिटिव वर्ब ले लेते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, या इन द स्काई की बजाय क्या कर लेंगे? वेरी हाई। यहाँ से अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी। तो बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है।
हालांकि जो दिमाग में उनके क्या होता है, इंग्लिश का सेंटेंस पैटर्न दिमाग में बैठ जाता है। और सेंटेंस पैटर्न क्या है इंग्लिश का, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो वो ये मानते हैं सब्जेक्ट आ गया, अब वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट ही होगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब अगर ये पूछ लिया जाए कि इस जो सेंटेंस है इसमें किस तरह की वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो अगर हम ट्रांसिटिव लिख देंगे ना ये समझ के कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये गलत हो जाएगा, ये इंट्रांसिटिव है। ये क्या है, एडवर्ब है। ये क्या बता रही है, ये बर्ड्स के फ्लाई होने की क्रिया को बता रही है कि कहाँ पे उड़ रहे हैं वो, हाई, काफ़ी ऊंचे उड़ रहे हैं। तो क्रिया विशेषण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो है ये क्रिया विशेषण, वो है ये। नेक्स्ट हमारी आ जाती है, जैसे प्राइमरी वर्ब पे हम लगा लेते हैं, चलो ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव हमारी हो गई डिस्कस। ट्रांसिटिव कौन सी, जिसमें कर्म ऑब्जेक्ट हमारा आता है, इनट्रांसिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब प्राइमरी में कौन कौन सी आती हैं, एक तो बी, एक डू और एक हैज़ की, ये प्राइमरी में आ जाएंगी। बी की कौन कौन सी वर्ब होती हैं, इज, एम, आर और वाज और वर, ये हमारी होती हैं। डू की कौन सी होती है, एक तो डू हो गई, और अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं तो डू के साथ ईएस लगा देते हैं, और एक सेकंड फॉर्म डिड। ये हैज़ की कौन सी होती है, एक हैज़ है ही, एक हैव है और एक हैड है। तो अगर इनमें से कोई एक है इसका मतलब क्या है, वो प्राइमरी वर्ब है। और मॉडल एक्सिलरीज कौन सी होती हैं, वो होते हैं हमारे मॉडल्स। मॉडल्स आपको पता भी होगा कौन कौन से हैं, जैसे मे, माइट, कैन, कोड, विल, वुड, शैल, शुड, डेयर, नीड, यूज टू, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं ये, ठीक है। मस्ट भी है इसमें, हैव टू भी है। तो मॉडल की मैं एक अलग से आपको वीडियो बना के देती हूँ कि कहाँ पे मॉडल्स यूज़ करने हैं, कहाँ पे कैन आएगा, कहाँ पे मे, कहाँ पे माइट, तो वो अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। अभी जस्ट समझ लो कि मॉडल एक्सिलरीज में क्या आता है, ये आता है। अब मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया था, वो कंसेप्ट क्या था, ड्राई ट्रांसिटिव का, ड्राई ट्रांसिटिव का। तो वो क्या होता है भाई, ट्रांसिटिव हमारी समझ में आ गई, जिस वाक्य में हमारा कर्म है इसका मतलब वो ट्रांसिटिव है, जिसमें कर्म नहीं है इसका मतलब वो इंट्रांसिटिव है। तो डाई ट्रांसिटिव का मतलब क्या है, व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन ए सेंटेंस, जब हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही गेव मी a book, he gave me a book, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट वन। जब मैंने वॉइस करवाई थी वहाँ पे भी ये डिस्कस किए थे। देखिए वीडियो देखते रहो, एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि जितना मैं बता रही हूँ आपको वो काम आने वाली चीज़ें हैं आपकी। तो जिस सेंटेंस में हमारे दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस वर्ब को हम क्या बोलेंगे, डाई ट्रांसिटिव बोलेंगे। ऑब्जेक्ट वन ये है, ऑब्जेक्ट टू ये है। तो इधर एक और आ जाती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जो कि वर्ब को हमारे सब्जेक्ट से जोड़ती है। जैसे मधु इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे इज क्या इसको जोड़ रही है ना, सब्जेक्ट ये है और ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, तो इसको इससे जोड़ रही है, तो इज़ क्या है, इसमें एक लिंकिंग वर्ब है। देखिए ये वर्ब का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी, अब ध्यान आ गया मुझे, ये कॉम्प्लीमेंट्स को लेके, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। काफ़ी बहुत मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये कॉम्प्लीमेंट्स का। जल्दी ही मैं इसकी एक वीडियो बनाऊँगी और तब मैं आपको बताऊँगी कोई कौन सा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और कौन सा ऑब्जेक्टिव। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस।